अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर और ख़बरें कुछ आपके साथ इंपॉर्टेंट शेयर करनी है। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मुल्क की जो मौजूदा सूरत हाल है। मुल्क इस वक्त किस पोजीशन पर पहुंच चुका है और हमारा जो कर्ज़ा है वो कितना बढ़ चुका है। स्टॉक मार्केट की बात करेंगे, डॉलर की बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं मौजूदा हुकूमत की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म थे, उनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पेश की गई और फिर वो सारा प्रोसेस हमने देखा। ख़बरों में काफ़ी ज़्यादा ये वाला टॉपिक इन रहा और फिर बिलाकर इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म कर दिया गया। तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई और इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हुई और फिर एक मौजूदा जो है वो हुकूमत बनी, जिसमें तमाम जो पार्टियां मिलकर उन्होंने एक हुकूमत तश्कील दी, जिसके वज़ीर-ए-आज़म अब शहबाज शरीफ साहब हैं। तो अब जब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बने और पीटीआई की गवर्नमेंट ख़त्म हुई, ये जो मौजूदा हुकूमत है जिसको इम्पोर्टेड गवर्नमेंट भी कहा जाता है, ये हुकूमत जब आई तो अगले ही रोज़ हमने देखा कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 1600 पॉइंट्स का इजाफ़ा हुआ। ये बहुत बड़ा इजाफ़ा था और 2017 के बाद इतना बड़ा इजाफ़ा हमने पहली बार देखने में हमें मिला। 2017 में मार्केट तकरीबन 1540 या समथिंग पॉइंट्स ऊपर गई थी, जिसको जो इन्वेस्टर्स हैं, जो सरमायाकार हैं, इसको बहुत बड़ा इजाफ़ा जो है वो कंसिडर करते थे कि इतने अरसे बाद मार्केट ने इतना बड़ा जो है वो इजाफ़ा इसमें देखने में आया है और शेयर्स की वैल्यूज़ भी जो है वो ऊपर को गई थी। लेकिन 2017 के बाद अब 2022 में जब शहबाज शरीफ की हुकूमत आई तो शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बने, तो अगले ही दिन हमने देखा कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में 1600 पॉइंट्स का हमने इजाफा देखा और फिर डॉलर की जो कीमत है वो भी कम हुई। लेकिन कहते हैं कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, तो वो जो स्टॉक मार्केट थी वो 2 से 3 दिन तो ऊपर गई और जितने इन्वेस्टर्स थे वो बड़ा खुश भी हुए और उनका जो एक कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी थोड़ा सा बहाल हुआ और उन्होंने इन्वेस्टमेंट भी जो है वो स्टॉक मार्केट में की। लेकिन हुआ उनके साथ क्या कि उनके साथ एक बहुत बड़ा हाथ हो गया। ताजर बरादरी की अगर मैं बात करूं या जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनकी अगर बात की जाए, तो इन्वेस्टर का जो एतमाद है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट पर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जैसे जैसे या जब जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट आई है, चूँकि ये ख़ुद बिजनेसमैन हैं, ये ख़ुद ताजिर हैं, ये ख़ुद तिजारत करते हैं, तो फिर ये जो इन्वेस्टर्स हैं इनका जो है वो एतमाद बड़ी जल्दी बहाल हो जाता है जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट आती है। तो जैसे ये गवर्नमेंट आई, शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बने, तो ताजरों का एतमाद दोबारा से बहाल हुआ और उन्होंने फिर सरमाया जितना भी था वो सारा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया, डॉलर्स में इन्वेस्ट किया और जगह जगह उन्होंने जहाँ जहाँ वो इन्वेस्टमेंट कर सकते थे उन्होंने की। लेकिन 3 से 4 दिन बाद ही जो है वो उनके साथ हैंड हो गया और फिर हमने देखा कि महंगाई की जो एक शरह है वो नो डाउट के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में भी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन वो बढ़ती 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 अब इस पोजीशन पर आ चुकी है कि तकरीबन महंगाई की जो शरह है इस वक्त हम बात करें तो तकरीबन 15% तक जो है वो पहुंच चुकी है। और अब आटा, चीनी, दालें, घी और ये सारा कुछ हम देख रहे हैं कि महंगा हो चुका है। और स्टॉक मार्केट की अगर हम आज की डेट की बात करें तो एक बार फिर स्टॉक मार्केट 1600 पॉइंट्स मनफी गई है, एक बार फिर मार्केट क्रैश हुई है। डॉलर की कीमत की बात करें तो डॉलर की जो कीमत है वो मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर यानी 190 रुपये पर जो है वो डॉलर इस वक्त ट्रेड हो रहा है। डॉलर ऊपर चला गया, स्टॉक मार्केट दोबारा क्रैश हो गई और ये जो हफ़्ता है, ये जो कारोबारी हफ़्ता जिसको कहते हैं, पीर से लेकर जुमा तक 5 दिन तक जो है वो स्टॉक मार्केट ओपन होती है, हफ्तावार इसमें छुट्टी होती है। तो ये 5 दिन जो मार्केट है वो मुसलसल डिक्लाइन उसने किया है। कभी 1400 पॉइंट्स गई है नीचे, कभी 1600 पॉइंट्स नीचे गई है, कभी 800 पॉइंट्स नीचे गई है और इस वक्त मार्केट का जो KSE 100 इंडेक्स है वो तकरीबन 42,000 समथिंग पॉइंट्स पर जो है वो पहुंच चुका है। तो ताजरों के साथ हाथ ये हुआ है कि जो उन्होंने इन्वेस्ट किया था दोबारा पैसा वो दोबारा जो है वो डूब चुका है और ये जो हुकूमत है इसके होते हुए ना तो अब महंगाई कंट्रोल में होती हुई नज़र आ रही है और अभी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी इस बार तो जो है वो इजाफा डेफिनेटली हो ही सकता है, क्योंकि हुकूमत मज़ीद जो है वो बोझ अब बर्दाश्त नहीं कर सकती। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी पेट्रोल 160 रुपये पर था और इमरान खान ने हुकूमत जो हमारा जो ख़जाना है
उसमें से पैसे निकाल कर उसमें से सब्सिडी आवाम को दी और 10 रुपये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फ़ी लीटर तक जो है वो कमी की। तो फिर जब ये अपोजिशन में जो ये तमाम अरकान मौजूद थे, जितने भी अपोजिशन पार्टियां हैं, तो तब ये इमरान खान पर बहुत ज़्यादा जो है वो तनकीद करती थी कि जी पेट्रोल 150 रुपये करके कोई एहसान नहीं किया। पेट्रोल तो इस वक्त जो उसकी एक्चुअल कीमत है वो तकरीबन 110 से 120 होनी चाहिए। और अब जब इनकी गवर्नमेंट आई है, ये भी 1 महीना जो है वो पूरा हुआ है, तो अब इनका कहना है जी कि पेट्रोल की जो कीमत है उसको बढ़ाए बगैर गुजारा नहीं है, उसको बढ़ाएंगे तो ही जो है वो मुल्क चल सकता है, वरना इतना बड़ा जो खसारा है वो हुकूमत अब बर्दाश्त करने की जो है वो पोजीशन में नहीं है। अब जो है वो इनसे सवाल बनता है कि पहले तो आप जनाब बड़ा वो आप इस्लामाबाद महंगाई मकाओ मार्च और फिर पता नहीं कौन कौन से मार्च आप करने के लिए तैयार थे और आपने वो निकले, और फिर आपके साथ कितनी कवाम निकली वो भी हमने देखा, और फिर ये सारा कुछ आपने ड्रामा रचाया और जिसका मकसद यही था, आप अपेरेंटली तो यही कहना चाह रहे थे कि जी हुकूमत नाकाम हो चुकी है महंगाई कंट्रोल करने में, आम आदमी को रिलीफ फ्राहम करने में। तो अब आपकी गवर्नमेंट दोबारा वापस आ गई है, तो अब चीनी 10 रुपये क्यों महंगी हुई है, अब ऑयल जो है वो 500 रुपये फ़ी लीटर क्यों पहुंच चुका है, अब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर क्यों गौर किया जा रहा है, और अब जो है वो स्टॉक मार्केट क्यों क्रैश कर रही है, अब डॉलर की कीमत जो है वो 190 पर क्यों पहुंच चुकी है। तो ये सारे सवालात हैं जो कि आम पब्लिक आपसे जानना चाहती है। इन सवालात के जवाबात जो है वो आपको देना बड़े ज़रूरी हैं, वरना जो आइंदा इंतखाबात हैं उसमें अवाम का जो फ़ैसला होगा वो बड़ा क्लियर कट और बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा। आपकी क्या राय है इस हवाले से नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।